चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो हर तरफ भगवा भगवा भगवा। जैसा ये बता रहे हैं कि भगवा भगवा लहराएगा, क्या सही में ऐसा लग रहा है आपको? तो विधानसभा में भी लहरा रहा था, ये लोग विधानसभा में भी ऐसा ही कह रहे थे कि 60 सीट हमारा आएगा। क्या स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार में भी जो काम हुए हैं वो केंद्र की सरकार में। तो बाकी नगर निगम में क्यों नहीं हुए? हमारे नेता, अरे बाकी जो 9 नगर निगम में होने चाहिए थे। सब जगह हुआ है, नहीं हुआ, गलत बोल रहे हैं। नगर निगम चुनाव में सरगर्मी तेज हो चुकी है और जनप्रतिनिधियों का वादा और आश्वासनों का दौर जारी है। ऐसे में धनबल और बाहुबल हावी होगा या जनबल हावी होगा, इस पूरे मामले पर सत्ता संग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं सत्ता संग्राम। हमारे साथ सत्ता संग्राम में इस बार चर्चा में जुड़े हुए हैं रुपेश सिन्हा जी और कृष्णा अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है रुपेश जी आपका और कृष्णा अग्रवाल जी आपका हमारे सत्ता संग्राम कार्यक्रम में। हम परिचय करवा देंगे अपने जो हमारे अतिथि आए हुए हैं। रुपेश सिन्हा जी भाजपा से जुड़े हुए हैं और मरवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष हैं कृष्णा अग्रवाल जी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, अब चुनावी मुद्दे हैं, आज चुनावी शोर है, दावों और आश्वासनों का दौर जारी है, जनता को लुभावने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है रुपेश जी, इस बार धनबल और बाहुबल की जीत होगी या जनबल की जीत होगी? किसी की जीत नहीं होगी, पूरी की पूरी जीत इस बार नगर निगम में धनबाद के जनता की होगी जीत। क्योंकि जनता को मालूम है कि जो भी विकास के काम दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि 2014 में जब इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने चिंता करी कि मुझे गांव का भी विकास करना है, मुझे शहरों का भी विकास करना है, और दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा के जो उन्होंने फंड भेजा वहां से, और उस समय रघुवर दास जी की सरकार थी, इतने काम हुए। ये काम सिर्फ और सिर्फ हर जगह की जनता ने देखा है, और जब जनता ने देखा है तो जनता का विश्वास स्पष्ट है। अभी मैं आपके यहाँ आ रहा था, कुछ लोगों से बातचीत किया और मैं जब पूछा कि भाई आप जो है किसे चाहते हैं, बोले कि हम जो है भैया जिसने काम किया है, तो काम किसने किया है ये जनता को पता है, इसलिए जनबल जीतेगा। और जनबल जो है वो हमारे जो प्रत्याशी हैं उसके साथ हैं, और हमारा प्रत्याशी स्पष्ट है कि संजीव कुमार जी हमारे प्रत्याशी हैं, उनके साथ खड़ा है और उनको अपना मत देगा। और जनता का मत जानते ही हैं कि कितनी जनता आजकल जागरूक हो गई है। क्या कृष्णा जी क्या बोलते हैं, धनबल बाहुबल या जनबल? निश्चित रूप में जनबल और विकास बोलेगा। अभी हमारे मित्र रुपेश जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार 2014 में बना और मोदी जी भेजे हैं तब यहाँ विकास हुआ है। इनको ये भी जानकारी होना चाहिए कि धनबाद नगर निगम के अलावे 9 नगर निगम धनबाद झारखंड में हैं जी। धनबाद की तुलना बाकी 9 नगर निगम से भी करनी चाहिए। मोदी जी अगर पैसा भेजे हैं तो क्या वो सिर्फ धनबाद नगर निगम के लिए भेजे? बाकी बगल में चास नगर निगम है, रांची नगर निगम है, देवघर नगर निगम है, इस तरह से कुल 9 नगर निगम यहाँ है झारखंड में है। तो धनबाद की तुलना बाकी 9 नगर निगम से भी करना चाहिए कि बाकी जो महापौर थे और धनबाद नगर निगम के जो महापौर थे इसमें क्या फर्क है। आखिर धनबाद में विकास क्यों हुआ, बाकी जगह विकास क्यों नहीं हुआ? मतलब इच्छा शक्ति और जो काम किया उसे कहा जा सकता है, पार्टी इसे अपने ऊपर ना ले कि पार्टी ने काम कराया। ठीक, स्वाभाविक है, आज विधायक हैं, सांसद हैं, अगर कहीं भी कोई अगर सांसद ये कहते हैं कि हम फ्लाईओवर लाए, ट्रेन लाए, तो निश्चित रूप में वो मान लीजिए केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नगर निगम और नगर परिषद का चुनाव के लिए ध्यान नहीं रखते हैं। उनको देश कैसे चलाना है उनका वो काम है। राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य कैसे चलेगा उनका वो है। और जो स्थानीय सरकार होती है, आज जो ये नगर निकाय, नगर परिषद, जिला परिषद का जो चुनाव होता है ये आपका चुनाव है, ये देश का चुनाव नहीं है। मतलब मोदी के नामों का लोग ना ले नाम कि मोदी जी काम करवाए, शहर की सरकार में जिसने काम किया अपने बदौलत किया, आपका कहना है? स्वाभाविक है, हम तो 9 नगर निगम का बता रहे हैं, आप और आगे आइएगा तो हम और आगे बताएंगे, नगर परिषद का बता देंगे। क्या कहेंगे आप? मेरे विषय को सुनिएगा, और बड़े भाई हैं कृष्णा भैया, लेकिन पूरा विषय इन्होंने खुद ही कह दिया कि सारे काम जो हैं वो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए, इनके बातों से ही आपको क्लियर हो गया, और जो भी सुन रहे होंगे उनको समझ में आ गया कि भैया चाहे वो फ्लाईओवर बना हो, चाहे वो पार्कों का जीर्णोद्धार हो, चाहे वो तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, चाहे सड़कों का जाल हो, 2014 से पहले भी नगर निगम में लोग मेयर होते थे। आप
बात कर रहे हैं यहाँ की, आप रांची में भी जाके देखिए, वहां भी बड़ा तालाब को आपने देखा कि कितना बढ़िया जो है वहां पे विवेकानंद जी का जो स्टैचू लगा, बड़ा भव्य, लोग जाते हैं वहां फोटो खिंचवाते हैं। हर जगह आप कहीं भी जाएं, देवघर जाइए, आप जिस जगह जाइएगा, आप दुनिया के कोने में जो भारत का नाम बढ़ा है वो नरेंद्र मोदी जी के कारण। और क्यों नहीं ले हम लोग उनका नाम। और अभी कहा अपने आदरणीय श्री कृष्णा अग्रवाल जी ने कि नहीं, केंद्र की सरकार जो है, मोदी जी या बड़े लीडर जो हैं वो लोकसभा विधानसभा के लिए विचार करते हैं। आप मोदी जी के भाषणों को सुनिए। अभी उन्होंने कहा कि नहीं, एकदम स्पष्ट है कि हम लोग हर जगह विकास एक ही साथ। और मुंबई में आप देखिए अभी जो चुनाव हुआ, आप पूर्व में भी जो ये झारखंड की सरकार है वर्तमान में, ये चुनाव जो है दलीय आधार पर नहीं कराना चाह रही थी। क्यों नहीं कराना चाह रही थी? लेकिन आपके पार्टी के लोग तो बहुत सारे बागी हो गए। मैं उसी में कह रहा हूं, आप कराना भी नहीं चाहते। और सबसे पहले आपके पास तो लेटर है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग के पास भी गए, आपने लेटर पैड पर समर्थित उम्मीदवार को समर्थित किया है। तो इसलिए आप क्या है कि एक तरफ आप चाहते भी हैं, एक तरफ आपको पता भी है कि चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो हर तरफ भगवा 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 ही की लहर समझ में आ रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि नहीं भैया छोड़ो। तो उन्होंने क्या किया, आप एक चीज गौर करेंगे, हर जगह हौच पौच खड़ा कर देना। सरकार का जो उद्देश्य था कि उसे पता था कि कहीं भी चुनाव होंगे, और शहर की जनता अब जागरूक है, उन्हें पता है कि हम चाहे शहर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह वैसे व्यक्ति को बैठाएंगे जो व्यक्ति। और अभी आप जो चुनाव हो रहा है एकदम स्पष्ट हो गया है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, एकदम स्पष्ट है कि जब हमने समर्थित उम्मीदवार कह दिया है तो वहां से सरकार का आपको मंशा भी समझ में आता है। आप देखिए राज्य में जब से सरकारें आई हैं, क्या स्थिति है झारखंड का। हर राज्य में तो आप लोग की स्थिति बहुत खराब है। अगर हम बात करें तो जेएमएम गठबंधन की सरकार की स्थिति अच्छी है, भाजपा की स्थिति बहुत खराब है राज्य में। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। आप जाइए सड़कों पे घूमिए, आपको दिखेगा। आपको रांची में अपहरण हो जा रहा है, आपको चाईबासा में मुख्यमंत्री जी कह देते हैं, चाईबासा में उनका ऑफिशियल बयान है। एक मिनट। अच्छा, ये हम कहना चाहेंगे, जैसा एक मिनट हम समझना चाहेंगे कृष्णा जी, जैसा ये बता रहे हैं कि भगवा भगवा लहराएगा, क्या सही में ऐसा लग रहा है आपको? तो पिछले विधानसभा में भी लहरा रहा था। ये लोग विधानसभा में भी ऐसा ही कह रहे थे कि 60 सीट हमारा आएगा। क्यों रुक गए 24-25 में? रह गई बात नगर निगम की। जो बात ये कह रहे हैं कि भी हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिया गया है, ठीक है, और जो विकास की बात ही कर रहे हैं, इनके प्रत्याशी को ये भी नहीं पता है कि नगर निगम का पिछला चुनाव कब हुआ। कल हम उनका कुछ देख रहे थे, कई जगह में गए हैं, अपने भाषणों में बोल रहे थे कि 2019 में नगर निगम का चुनाव हुआ। तो भाई हम तो जान रहे हैं कि 2015 में चुनाव हुआ। दूसरा, इनके भी प्रत्याशी कह रहे हैं, जो ये लोग पढ़ा दे रहे हैं प्रत्याशी को, कि दलीय आधार पे सरकार नहीं कराई है, सरकार डर रही है भगवा 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 से। पिछला नगर निगम जो चुनाव हुआ था 2015 में, उस समय माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री काल में भी हुआ। उस समय भी दलीय चुनाव नहीं हुआ था, इनके मुख्यमंत्री थे। नगर निगम का गठन 3 फरवरी 2006 को हुआ है। इसका रिकॉर्ड निकाल के देख लिया जाए कितना कि 2006 में गठन हुआ है। 2006 में गठन हुआ। पहला चुनाव 2010 में हुआ, और चुनाव के जस्ट पहले ही उनकी सरकार गिरी शिबू सोरेन जी की। उस समय फिर रघुवर उस समय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, और 2015 वाले में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। तो भाई आप लोग क्यों नहीं करा लिए दलीय आधार पे जब आपकी सरकार थी? और आज आप झामुमो को कुछ बोलने को तो है नहीं। रह गई विकास, इनके कैंडिडेट को ये भी नहीं पता है, इनका कहना है कैंडिडेट का कि पिछले चुनाव में शेखर अग्रवाल जी भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे। तो इनके तत्कालीन सांसद कहाँ थे, इनके तत्कालीन विधायक कहाँ थे? ये खुद शेखर अग्रवाल जी के लिए काम कर रहे थे। इनसे पूछिए कि पिछले चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में शेखर अग्रवाल जी जो महापौर निर्वाचित हुए, तो क्या भाजपा का समर्थन उनको था? बताइए रुपेश जी। नहीं, भाजपा का समर्थन तो किसी और को था पिछले चुनाव में। इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए। मैं स्पष्ट दोनों बात पूछिए। मैं स्पष्ट विषय रख देना चाहता हूं कि 2015 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय जो रघुवर की सरकार थी, जो स्थितियां थी कि किसी को पूर्ण रूपेण जो है उस समय पूरे झारखंड में चुनाव नहीं हो रहा था, नगर निकाय का पूरे झारखंड में उस समय नहीं था।
उसके बाद पूरे झारखंड में नगर निगम का 9 नगर चुनाव हुआ। निगम का सब जगह 9 चुनाव सब हुआ था, जगह 9 देवघर जगह में भी हुआ था, चास में भी हुआ नहीं था, जानकारी है, इनको डाल्टनगंज जानकारी में भी है। हुआ था, 9 जमशेदपुर जगह में हुआ था, मैं- रांची में हुआ था। मेरे विषय भाई को साहब सुनिए, रुपेश जी, मैं आपको बताना मेरे चाहूंगा, विषय को सुनिए, हाँ, मेरे बता- विषय को हाँ, इस बार जैसे 48 जगह है, उस समय नहीं था। जहां जहां टर्म पूरा हो गया था वैसे ही जगहों पे हो रहे थे। अधिकांश जगहों पर नगर निगम का नहीं, चुनाव हो 8-9 जगहों चुके पे थे। था बस मात्र। अरे भैया पहला चुनाव 2010 में तो हुआ, आपको तो क्या 15 है में सभी जगह कि का पूरा हो गया। स्पष्ट है, विषय देखिए एकदम क्लियर है। आपने जो विषय रखा है, मैं विषय से विषयांतर नहीं होना चाहता हूं। धन बल, जनबल, बाहुबल आपका विषय यह है, तो उसी लिए मैं उसी विषय मेरा पर दो बार सवाल बार था। जो है मेरा दो मेरा सवाल का जवाब एकदम नहीं मिला। स्पष्ट है, मेरा स्पष्ट है चंद्रशेखर अग्रवाल जी भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे कि मेरा नहीं, स्पष्ट पहला। है कि ये धन बल, चीज दूसरा बोलना चुनाव चाहेंगे रुपेश और जी। बाहुबल, हाँ। तो इसलिए मैं अभी इस चीजें पर आता हूं कि जनबल की बात हो रही है, तो आप जाके सर्वे करा लीजिए सारे वार्डों में, और सारे वार्ड की जनता, मैं आपको बता हम रहा लोग हूं, अभी मैं हम आया लोग- घूम हम- घूम हम के लोग आया सर्वे हूं। करा लिए हैं, मैं- वीरेंद्र जी, मैं पूछ सर्वे के करा लिए आया, हैं। लोग कह पब्लिक रहे हैं शेखर अग्रवाल जी को कि- ढूंढ रही है। नहीं, ढूंढ रही आज है। मुस्लिम मोहल्ले में कब्रिस्तान बन गया, आप आज जाके हिंदू के देख यहाँ लीजिए। जाके आप- शमशान घाट बना कृष्णा भी आप है। इनका जाके- कैंडिडेट को अगर आप 55 वार्ड में जाके- लोग पहचान जाएगा तो हम लोग देखिए, राजनीति से इस्तीफा अच्छा, देंगे। एक चीज हम बोलना आप चाहेंगे हमें बता दीजिए, रुपेश जी, एक चीज हम नहीं, बोलना एक- चाहेंगे, एक- एक चीज हम एक बार रुकेंगे आपको। सही बात अभी नहीं हमने बोल पा बात रहे हैं। किया था शेखर अग्रवाल जी से। शेखर अग्रवाल जी का स्पष्ट कहना था कि न हमें केंद्र सरकार न राज्य सरकार किसी ने मदद नहीं किया, निगम ने अपनी कानून में बदलाव किया और डीएमएफटी के तहत फंड लाकर विकास किया अरे है। भैया, इसमें कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार नहीं है। DMFT का फंड नरेंद्र मोदी जी का देन है। क्या बात कर रहे हैं आप? उनको बुलाइए डिबेट में, मैं बात करता हूं। क्या बात आप कर रहे हैं? डीएमएफटी फंड नरेंद्र मोदी जी का देन है, और जो काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सर, ये पूरे जिला का जगह फंड होता है। अरे हमको पता वीरेंद्र है, जी, मुझे हम डीएमएफटी चाहेंगे फंड कि पता हमारे है। छोटे भाई पहले हम लोग से बात कर ले, तार्किक की बात करें। अगर ये जो बोलेंगे उसका जवाब मैं दूंगा, मैं जो बोलूंगा उसका जवाब ये दे दें, तो हम बाद में शेखर जी को भी बुला लेंगे। अगर इनके सवाल का जवाब हम नहीं दे अच्छा, पाएंगे एक चीज हम तो समझना इनको बुला चाहेंगे, लेंगे। एक चीज समझना अभी अभी चाहेंगे हम कृष्णा जी। नहीं, मेरा कृष्णा दो जी, सुनिए, मेरा 2 सवाल था कि क्या चंद्रशेखर अग्रवाल जी पिछले चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे कि नहीं, पूछ रहे हैं। और क्या इनके कैंडिडेट कल घूम घूम के बता रहे थे कि 2019 में नगर निगम का चुनाव हुआ, तो कौन सा नगर निगम का 2019 में चुनाव हुआ? कृपया इस पे मार्गदर्शन करें, बताइए। सही बात है। बताइए। ये पिछला बार भी आपका चुनाव हुआ कैंडिडेट था। नहीं, नहीं पता है। मैं अभी स्पष्ट जो विषय पे बातचीत हो रहा है कि हो सकता है बातचीत करने में कोई जो है ना ईयर में इधर उधर हो सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा मैं नहीं सुना, मैं सुना देता हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं आपको कह रहा रिकॉर्ड हूं है, कि सुन ईयर लीजिए। में हो सकता, अभी आप थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि डाटा लोगों के पास जो है ध्यान में नहीं रहता। हो सकता है कि उन्होंने कहा हो, आपको सुनाई पड़ गया हो। नहीं, कुछ। अच्छा, एक चीज हम समझना लेकिन- चाहेंगे। एक आग्रह है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए कि हमने जो विकास किया है इस सत्ता उसी संग्राम आधार के- पर जो है हम वोट मांगने आए अच्छा, हैं। एक चीज हम और समझना चाहेंगे, इस सत्ता संग्राम में भाजपा हावी होगा, कांग्रेस हावी होगा, जेएमएम हावी होगा, या कोई और हावी होगा? कोई हावी नहीं होगा। पूरे झारखंड के नगर निकाय की जनता हावी होगी, और हर जगह भारतीय जनता पार्टी विकास के समर्थित मुद्दे की अगर हम प्रत्याशी। बात करें कृष्णा जी, तो आप बताइए कि विकास क्या सही में हुए हैं? अरे आप तो एक चैनल के माध्यम से हैं, आप किसी भी आम लोगों के बीच में जाइए। आज चंद्रशेखर अग्रवाल जी को कहीं परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं चंद्रशेखर विकास अग्रवाल पुरुष के नाम से उनको जाना भी विकास जाता पुरुष है। के लोग नाम से उनको जानते उनको हैं। दर्जा भाजपा नहीं दे रखा है। आज मान लिए पार्टी क्या की है, भारतीय जनता पार्टी, मारवाड़ी समाज जो होता है, चूंकि मैं मारवाड़ी सम्मेलन का जिला अध्यक्ष हूँ, स्वाभाविक वोटर होता है भाजपा का। लोग कहते हैं कि भाजपा बनियाओं की पार्टी है, मारवाड़ियों की पार्टी है। आज बगल में चिरकुंडा नगर परिषद है, वहाँ एक महिला चुनाव लड़ रही है जिसका नाम है मंजू देवी अग्रवाल, 2 बार से कंटिन्यू पार्षद है। वहाँ पार्टी उनको समर्थन नहीं दिया। चास नगर निगम में गोपाल जी मुरारका चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला चुनाव बहुत कम वोट से आ रहे हैं, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। वहाँ भाजपा ने उनको समर्थन नहीं दिया, वहाँ डिप्टी मेयर को समर्थन दिया है। चाईबासा नगर निगम में अनूप सुल्तानिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो मात्र 100 वोट से चुनाव हारे थे, वहाँ पार्टी मारवाड़ी को ही खड़ा कर दी उनके अगेंस्ट में। उसी तरह धनबाद में अगर शेखर अग्रवाल जी को पार्टी का समर्थन प्राप्त हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती। यहाँ विषय दूसरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक जी को ये लग रहा है, 15 साल धनबाद के विधायक रहे हैं, और आज संजीव अग्रवाल का जो नाम आया है, लोग हतप्रभ हैं कि आखिर ये है कौन चीज़। संजीव अग्रवाल बता दें कि 55 वार्ड का चौहद्दी क्या है, ये 55 वार्ड में कहाँ कहाँ गए हैं, कितने लोग। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जरूर हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर बूथ में है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ में है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आज कार्यकर्ताओं के बीच में भी असमंजस है लेकिन तो कि पार्टी, आखिर लेकिन संजीव ये तो अग्रवाल दलीय है चुनाव कौन? नहीं है ना, ये तो दलीय चुनाव है नहीं। दलीय चुनाव नहीं, तो पार्टी को ये तो शेखर अग्रवाल को समर्थन करना था, ये चुप होना था। जैसे बाबूलाल जी का एक बयान आया था कि भाई जहां हमारा कैंडिडेट कमजोर है, जहां हम कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं, वहां जो जीतेगा उसको माला पहना देंगे। तो आज जो विवाद हो गया, आज हमारे समाज के लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं
कि अगर संजीव जी के साथ में घूमेंगे तो शेखर जी को खराब लगेगा, शेखर जी के साथ में घूमेंगे तो मैंने संजीव कहीं जी को ना खराब कहीं लगेगा। समुदाय भी आपस में बंटने नहीं, का वोट बता अपने रहा है। वोट बैंक पर यही इसका contradiction बहुत दूरगामी, है। इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को इसी नगर निगम चुनाव में जो बिना बैनर के हो रहा है, बिना सिंबल के हो रहा है, इसी में भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरेगी। और ये हम लोग 27 तारीख को शाम को फिर यहाँ जरूर मिलेंगे। कृष्णा जी, एक चीज समझना चाहेंगे हम, आज वादों और आश्वासनों के बीच कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जातियों में बांटे जा रहे हैं, ऐसे में जनता दिग्भ्रमित हो रही है, क्या होना चाहिए? देखिए, धनबाद की जनता दिग्भ्रमित नहीं है, जनता का माइंडसेट है। आज अगर शेखर अग्रवाल जी नामांकन करके कहीं बाहर भी चले जाएंगे ना, तो उनको एक सम्मानजनक वोट आ जाएगा उनके कार्यों को लेकर के, कि वो किसी जाति का राजनीति नहीं की, वो किसी जाति के लिए विकास नहीं किए। अगर वो शमशान घाट बनाए हैं तो अपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कब्रिस्तान भी बनवाए हैं। अगर वो 8 लेन की सड़कें बनवाए हैं तो गांव में, गली में, शहर में जहां भी लिंक रोड सब बना है, स्ट्रीट लाइट लगा है। हम लोग राजेंद्र सरोवर तालाब को देख रहे हैं, हम लोग बेकार बांध तालाब को देख रहे हैं। ऐसे विकास की काफ़ी लंबी गाथा इन्होंने लिखी है। आज नहीं, भी अभी पूर्व विधायक भी चूंकि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, संजीव कुमार, उनका कहना है कि संजीव सिंह, उनका कहना है कि पुल के उस तरफ कुछ कार्य नहीं हुए हैं और लोग जो भी निगम में थे उनको नजर नहीं आया ये काम। नहीं, ऐसा नहीं है। महापौर का एक अलग दायित्व है और जो लोकल पार्षद जो होते हैं उनका विशेष ये जिम्मेवारी होता है कि हम अपने वार्ड में जो जन समस्या है या आम नागरिक के जन सुविधा के लिए जो काम हमको कराना है, उसमें पार्षद को ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। नगर निगम में जो भी काम हुआ वो मास वे में हुआ, ऐसा नहीं कि किसी एक वार्ड में ज़्यादा काम हो गया, किसी में कम हुआ। वो अगर कम बेसी होता है तो वहाँ का लोकल जो पार्षद होता है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने वार्ड में क्या क्या कर सकते हैं। हम भी 2010 में, हमारी पत्नी भी पार्षद थी पहले चुनाव में, जिसमें माननीय श्रीमती इंदू देवी जी महापौर थी और नीरज सिंह जी उप महापौर थे। हमारी पत्नी 44 नंबर वार्ड से बबीता अग्रवाल वार्ड पार्षद थी। तो अब हमको जो जहाँ लग रहा था कि भाई ये काम ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ झरिया में पानी की विकट समस्या थी। लोग पानी लाने के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाते थे। तो हमारा सारा फोकस था पानी पे, कि कैसे हम लोगों को पानी की सुविधा दें। सड़क तो बनती रहेगी, टूटती रहेगी, नाली बनती रहेगी, टूटती रहेगी, स्ट्रीट लाइट लगेगा, खराब होगा, लेकिन पेयजल, पीने का पानी। आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग मानते हैं कि भाई विश्व गुरु की ओर हम जा रहे हैं, विश्व नेता है। जब ये पहला चुनाव 2014 में आया तो उस समय बोले कि शौचालय पहले, देवालय बाद में। तो कांग्रेस पार्टी उस समय काफ़ी विरोध की, तो कैसा प्रधानमंत्री है शौचालय की बात करता है। लेकिन शौचालय बनाने के पीछे जो उनकी मंशा थी, जो सोच थी, वो आज लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज हम समझना चाहेंगे, दिग्भ्रमित का जब हम बात की आपसे, एक चीज हम समझना चाहेंगे, जब दिग्भ्रमित का हमने बात की आपको, तो अभी क्या हो रहा है कि तमाम पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवार को उतार दी है। ऐसे में जनता असमंजस में है कि किसे चुने, किसे नकारे। जनता विकास को चुनेगी। आज चंद्रशेखर अग्रवाल जी पिछले 5 साल मेयर रहे हैं, मेयर रह के वो काम भी किए हैं। जैसे 3 सेशन में देश आजाद हुआ, उसके बाद आपका कहने का मतलब है कि देश आजाद हुआ, एक लाइन देश आजाद हुआ तो हम लोग यहाँ चुनाव आयोग का गठन हुआ, चुनाव आयोग भी बने। लेकिन चुनाव आयुक्त को लोग जाने 3 सेशन के समय में कि चुनाव आयुक्त का क्या पावर होता है। आज नगर निगम का 2 टेन्योर हुआ, ठीक है। माननीय इंदू देवी जी 5 साल का टेन्योर रहा, उनके टाइम में नगर निगम का गठन हुआ था। उनको सब समझने में, बुझने में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार होने में समय लगा, जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन अगर 15 से 20 का कार्यकाल आप देखेंगे तो सारी उपलब्धि उसी समय की। लेकिन एक समझना चाहेंगे कृष्णा अग्रवाल जी, गठबंधन में सरकार सबों की एक है और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना है कि पूर्व मेयर भटकती आत्मा है, कभी इधर कभी उधर भटकते रहते हैं। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, पूर्व में ऐसा थोड़ी कि कभी इधर कभी उधर। शेखर अग्रवाल जी का राजनीतिक जीवन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ प्रारंभिक काल से, वो भी जिले से लेकर प्रांत तक में कई दायित्वों में रहे हैं। पहली बार इंतजार भी किए, वो 29 तारीख को नामांकन किए, उसके पहले वो पार्टी में आवेदन दिए। और जा करके बाबूलाल मरांडी जी से, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे और आदित्य साहू जी से मिले और अपने प्रांत प्रचारक से मिल करके बताया कि भाई हम 29 तारीख को नामांकन कर रहे हैं। हमारे जो भी इष्ट हैं, गुरुदेव हैं, उन्होंने बताया है कि उस दिन वो एकादशी का दिन था कि हमको नामांकन करना है, मेरे लिए शुभ मुहूर्त ये है। तो सब जगह से इनको आश्वासन मिला कि नहीं, आप जाकर नामांकन कीजिए। सबके आश्वासन के बाद इन्होंने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद इंतजार कर रहे थे पार्टी की घोषणा का। जब 2 तारीख को अधिकृत रूप से संजीव अग्रवाल जी का घोषणा हो गया, तब जाके ये जेएमएम ज्वाइन किए। चूंकि अगर ये भाजपा में रहते हैं, जेएमएम की किसी प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी थी नीलम मिश्रा की, तो उनको तो महिला को त्याग देना पड़ा। तो स्वाभाविक है, संगठन से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है। लेकिन संगठन जब इनकी बात नहीं, तो इन्होंने तो संगठन छोड़ दिया। हाँ, जेएमएम जाके ज्वाइन कर लिया। चूंकि इनको संगठन जब टिकट नहीं दिया और ये चूंकि महापौर रहे हैं, जो व्यक्ति जिस चेयर में रहता है वो स्वाभाविक उम्मीदवार। संगठन की विचारधारा के साथ तो रहना चाहिए ना, ऐसा अगर ऐसा स्थिति हो जाए। ऐसा नहीं है, संगठन की विचारधारा के साथ अभी जो हमारे नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी 14 साल तक बनवास रहे, अलग अलग पार्टी बना के लिए हर चुनाव लड़े, विधायक बनाते थे, भाजपा वाला छीन लेता था उनसे। रविंदर राय जी
पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का शव यात्रा निकाले, सर मुड़ाए, श्राद्ध कर्म किए, लेकिन आज भी पार्टी में जुड़े हुए हैं आडवाणी वो। जी के तस्वीर पे जूता रखे, लेकिन आज भी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो। नहीं आज वापस आ गए, वापस आके पार्टी उनको अध्यक्ष बना दिया, राज्यसभा का सांसद बना दिया। तो ये निष्ठा तो ऊपर से शुरू होनी तो चाहिए मतलब ना। आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं पार्टी से परे हटकर ही लोग आगे बढ़ सकते यहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी है, इनका जो क्रियाकलाप है या सोच है डिवाइड एंड रूल, इससे पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है। वो आप भी तो अपने- भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। अभी भी मैं हूँ, अभी मैं दूसरे दल में नहीं गया हूँ, मैं किसी दूसरे दल में, मैं लिखता हूँ भाजपा समर्थक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है, हमारा जो भी लेख आता है। लेकिन अभी भाजपा समर्थक में तो उम्मीदवार उतरे हुए हैं मैदान में। उससे मतलब नहीं, मैं भाजपा का समर्थक हूँ, कार्यकर्ता नहीं हूँ। और चूंकि ये दलीय सिंबल पे चुनाव नहीं हो रहा है, अगर कमल फूल पे चुनाव होता पार्टी का सिंबल पे, शेखर अग्रवाल जी के कार्यालय में जेएमएम का झंडा नहीं लगा हुआ है, उनके साथ तीर धनुष नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब जो विकास किया है जनता उसे यस, जो विकास पहचाने। किया है, और शेखर अग्रवाल जी विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, धनबाद का विकास किया है, और इस बार अगर जनता उनको आशीर्वाद देगी तो विकास का और और चौमुखी भी जो विकास काम होगा होगा। वो रुकेगा। क्या लग रहा है रुपेश जी, विकास सही में हुए हैं? सारा आंसर दे दिया हमारे कृष्णा भैया ने, किसको वोट देना है एकदम स्पष्ट है। और मैं तो धन्यवाद कहूंगा अपने कृष्णा भैया को। कृष्णा भैया ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शौचालय सब जगह जो जरूरी चीज है, जिसको सोच नहीं पाए ये कांग्रेस जेएमएम की जो गठबंधन की सरकार अभी चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार में ये हुआ। सुबह सुबह आप घर में पूजा पाठ कर रहे हो, आप बहुत सारे सर वो तो केंद्र की बात थी, लेकिन नहीं, शहर का विकास हुआ है क्या? आपको लगा शहर का विकास हुआ है क्या? इसी में मैं कह रहा हूं कि इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो विकास के काम है स्टार्टिंग शौचालय से ही हुआ है, और शौचालय से लेकर आप अमृत पार्क योजना में चले जाइए, ठीक है, सड़कों के विकास में अभी क्यों नहीं हो पा रहा, आप सब जगह चले जाइए। क्या स्थिति भयावह करके क्यों रख दी नहीं हो इस रहा? सरकार ने। किसको दोषी मानते हैं? अरे पूरा का पूरा ये झारखंड का सरकार जिसके समर्थित प्रत्याशी हैं अपने आदरणीय श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी। तो आपके यहाँ पहले तो आपके यहाँ थे अरे वो। अभी अभी भाजपा ही में थे ना, भाजपा तो उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन भाजपा ने तो उनका विश्वास तोड़ दिया। अभी आप सुनिए, जेएमएम में और अपने कृष्णा भैया कह रहे थे कि नहीं उनको भाई हम सबसे बातचीत कर लिए। एग्जाम का डेट कब है, हम एग्जाम से पहले ही कॉपी लिख देंगे, ऐसा होता है क्या कि किसी से बातचीत करके मैं अपने एग्जाम 4 तारीख को मैं पहले ही देना चाहता हूं, दे के आप दे दिए, ऐसा तो होता नहीं है। दूसरा चीज, संजीव कुमार जी की जब घोषणा हुई, आधे घंटे में कोई दुमका पहुंच सकता है क्या? मुझे बता दीजिए तो, आधे घंटे में दुमका नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब पूर्व योजना थी कि मुझे जेएमएम में जाना है, मुझे येन केन प्रकरण, अगर कोई एक्चुअल जो उनके अंदर जो कहते हैं कि मैं प्योर भाजपा का कार्यकर्ता था, तो वो पार्टी चेंज नहीं करते तुरंत में, यानी उनकी प्लानिंग, उनकी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी, और उनको मालूम था कि जो विकास के काम हुए हैं वो भाई एकदम। लेकिन बॉस आपके यहाँ तो और भी लोग छोड़ दिए, चुनाव लड़ रहे हैं आज। कौन छोड़ दिए कौन नहीं छोड़ दिए, मैं अभी धनबाद नगर निगम की बात कर रहा हूं। लेकिन और नगर धनबाद निगम में नगर ही निगम आपके में यहाँ नगर निगम में ही कई प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव मेयर का। जो लड़ रहे हैं, मेरा एकदम स्पष्ट कहना है, पार्टी का निर्देश ही आदेश होता है। अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको पार्टी के निर्देश को आदेश समझकर काम करना है, और पार्टी ने जब निर्देशित कर दिया कि हमारा समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार है, तो हम उसके लिए काम करेंगे। और जो अगर इसके विपरीत काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पार्टी का कार्यकर्ता वैसा नहीं है विपरीत जो तो कर रहे हैं लोग, लड़ ही रहे हैं चुनाव। नहीं तो तो पार्टी का मैं क्या तो कह रहा हूं कि गलत है, अगर ऐसा कोई कर रहे हैं तो गलत है। पार्टी का निर्देश ही आदेश है, और चाहे कोई व्यक्ति हो, पार्टी जो है अपना जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब पे नजर बनाए हुए है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो आपका विषय था कि जनबल, मेन मुद्दा जो है आपका, धनबाद की जनता जो है ना, वो उसका बल जो है 23 तारीख को जब खटाखट वो तो 27 तारीख को मालूम चलेगा मतगणना के बाद ही। जो है, और हरी मिर्ची जो है, हरी मिर्ची में जो है ना 27 तारीख को रुपेश जी को जरूर बुलाया जाए। अरे भैया, परिणाम के बाद रुपेश जी को जरूर बुलाया जाए, और उस दिन मैं उनको बताऊंगा कि कैसे खटाखट अच्छा हो रहा कृष्णा है। जी, 1 मिनट और आप लोग को रोकना चाहेंगे, 1 मिनट खाली, विटामिन 1 मिनट और समझना चाहेंगे। इस बार लोग प्रलोभन भी दे रहा है, बहुत लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं, लोग प्रलोभन भी दे रहा है, बहुत पब्लिक को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कभी जाति में बांटा जा रहा है, कभी धन बल को दिखाया जा रहा है, कभी बाहुबल को दिखाया जा रहा है कि मेरे पे इतनी शक्तियां हैं। मैं दो ही बात बोलूंगा, मैं दो ही बात बोलूंगा, चंद्रशेखर अग्रवाल जी कोई भी प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं कोई प्रलोभन दिए हैं
जाति अरे में। भैया एक मिनट, हाँ बोलो, बताया जाए, बताया इनको जाए। बोलने नहीं दीजिए। बोलिए कृष्णा जी, बोलिए। अगर चंद्रशेखर अग्रवाल जी कहीं कोई प्रलोभन दे रहे हैं किसी को, अगर वो प्रलोभन दे रहे हैं तो सिर्फ ये दे रहे हैं कि अगर हम मेयर बनेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, ये वादा हुआ। ये वादा हुआ, प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। लोग को बोले कि अगर हम विकास किए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको- लोग यहाँ पर धनबल का और बाहुबल का यस, प्रयोग कर रहा है। जो लोग धनबल और बाहुबल का प्रयोग कर रहे हैं, जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है, और जनता 23 तारीख को लेकिन हो मत सकता भी है जनता देगी। को खरीद भी लेगी धन से अभी लोग। भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कब्र खुदने के लिए भाजपा में कई लोग हैं और कब्र खुद रहा है। इनके यहाँ 5 लोग ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं, वो काफी है पार्टी को हराने के लिए। हम लोग की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन धनबल कि पहले अपना घर को ठीक कर लें और अपने कैंडिडेट को जरूर बताएं, उनको कुछ जानकारी दे दे। बेचारे नए कैंडिडेट हैं, उनको बहुत सारी बातों का जानकारी नहीं है, और चूंकि अचानक आ गए हैं पैराशूट से, तो उनको कुछ बताना चाहिए। भाई नगर निगम का चुनाव कब हुआ, शेखर अग्रवाल समर्थित उम्मीदवार नहीं थे, उनको मना कीजिए कि दोबारा नहीं बोले वो, नहीं तो हम लोग उसका जवाब देने के लिए अच्छा तैयार एक चीज बैठे हैं। बताइएगा, धनबल जनबल को खरीद सकता है? नहीं, धनबल तो जनबल को अगर खरीद लेगा। अगर धनबल के ताकत पे चुनाव होता तो लोकसभा और विधानसभा में खाली मारवाड़ी जाति के लोग होते। धन से चुनाव नहीं जीता जा सकता। धनबल तो आम लोगों को क्या करने की जरूरत है इस बार चुनाव आम में? लोगों को विकास देखना चाहिए। विकास कौन कर सकता है? ये चूंकि स्थानीय सरकार है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं है, ये आपकी सरकार है। ये यही आपके तो शहर का विकास कर रही पैदा है। किया जा रहा है। एक मिनट नहीं, बोलना नहीं, दीजिए, यही- कृष्णा अग्रवाल को यही- बोलने दीजिए। ये confusion आप है मतलब भैया। लोगों को समझने की जरूरत है नहीं, कि नहीं, आप लोगों confusion को समझने की confusion जरूरत है यही कि हम कंफ्यूज किस- जा रहे हैं लोगों को कि हम स्थानीय लोग अरे कुछ- क्या अरे बाबा, स्थानीय सरकार, अच्छा, स्थानीय शहर की सरकार सरकार में स्थानीय होती है भाई स्थानीय साहब। सरकार में भी जो काम हुए हैं वो केंद्र की सरकार में अरे तो फंड बाकी देगा। नगर निगम में तो क्यों नहीं हुए? हमारे नेता अरे का बाकी नाम जो 9 लेंगे। नगर बाकी निगम नगर में क्यों निगम में हुआ? होनी चाहिए थी। बताइए। सब जगह हुआ है। आप नहीं हुआ, जाके नहीं हुआ, गलत बोल रहे हैं। देवघर में जाके देवघर में भी नहीं हुआ। आप डाल्टनगंज में इनको जाके जानकारी देखिए। नहीं। आप चलिए पूरे आप मेरे देश भर साथ में- सुनिए, आप चलिए, आप मेरे कल साथ चलिए, चलिए, आप मेरी 23 गाड़ी रहेगी, आप मैं अपने 23 व्यवस्था से लेके आप जाऊंगा। 23 तारीख ये के हमको बाद दिखाएं। चलिए, आप चलिए, मैं एक आपको मिनट बता रहा हूं। हम बताना आप चाहेंगे आप हमको लोगों को, बताइए। एक मिनट बताना नहीं, चाहेंगे, नहीं, हम बताना नहीं, चाहेंगे। नहीं, इनका नहीं, कहना है कि स्थानीय सरकार ने मदद मिलता है, आपका कहना है कि नहीं, निगम स्थानीय अपने सरकार फंड से लाता है। ये स्थानीय ये सरकार है। कोई सही बात है। कोई भी तो जागरूक इस बार- जनता से पूछिएगा, वो बताएगा। अब तक तो आज बोलेगा विकास कि जो है ना, सुनिए, आज सुबह धनबाद सुबह का सबसे विधायक पहला बोल जो रहा है, काम है आज कचरा धनबाद निकालने का वाला विधायक आता बोल रहा है है कि वो धनबाद हमने में कर विकास दिया। नहीं हुआ। अरे ऐसा थोड़े ना है, काम जो धनबाद का है विकास, जिसने धनबाद के किया विधायक है का बोलना उसका है नाम कि लीजिए। धनबाद का और विकास इन्होंने नहीं हुआ। नाम लिया इनको इस शर्म आनी बारे में। चाहिए कि लेकिन 15 ये- साल से विधायक हैं, ये- वो बोल रहे हैं धनबाद ये- का विकास नहीं हुआ। ये नाम इससे नहीं ले शर्मा पा बात रहे और हैं। क्या होगा? ये नाम नहीं ले बताइए। पा रहे। आज धनबाद के ये विधायक आज जान अपने लीजिए समाज की बैठकों में ये- मतलब- ऐसे कहते हैं ये इसको वोट स्पष्ट देना है कि झारखंड धनबाद का विधायक कहता है कि इसको वोट देना है। कि ये और आज बताइए स्पष्ट पाठ है, पढ़ा रहे हैं ये लोग। सुन लीजिए, आज धनबाद का विधायक ये अगले चुनाव में स्पष्ट है भाजपा में रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं नरेंद्र मोदी है। के काम को इन्होंने ये भी चले किया जाएंगे। 29 प्रत्याशी है मैदान में। चला जाएगा। आप रुपेश जी, 29 पर कोई नहीं 29 रहेगा प्रत्याशी है टक्कर में। मैदान में, 29 प्रत्याशी है मैदान में, और 29 प्रत्याशियों के बीच जनता को जब चुनने का समय आएगा तो जनता कहां जाएगी? हरी जनता मिर्ची के विकास को साथ चुनेगी। जाएगी। विकास को। जनता हरी विकास को मिर्ची चुने। के अरे साथ संजीव जाएगी। कुमार को जानता हरी- कौन है? हरी और मिर्ची- भाजपा की क्या स्थिति है? मेरी भाजपा को बात डुबाने के लिए तो आप- भाजपा के लोग काफी है। मेरी बात को समझिएगा। इनसे पूछिए कौन कि किसे जो भाजपा जान- के 5 बागी लड़ रहे हैं उनको कुछ आप- वोट आएगा कि नहीं? मेरी बात को पूछ लीजिए। वो तो सेंधमारी करेगा ही। किससे करेगा? यही किसका वोट काटेगा? यही गणित में आप 23 लोग रहिए। 23 तारीख यही तक गणित बैठाते वीरेंद्र रहिए। जी, यही 23 तारीख सोचते तक रहिए इनको कि मुकाबला राष्ट्रवादी रहने पार्टी दीजिए। है, भारतीय 23 जनता तारीख को पार्टी फैसला खुद आएगा, राष्ट्रवादी चलेगा। पार्टी 23 है। तारीख के बाद कोई 23 तारीख के बाद जात ये लोग धर्म दिखेंगे नहीं। पूरे लेकिन हिंदू बॉस, समाज आज- का आज दिखेंगे जो नहीं। है, आज ये जात लोग धर्म- हिंदू मुस्लिम कोई करेंगे। हिंदू नहीं एक बनेगा। चीज- आपका प्रत्याशी जो है एक चीज लेकिन बोलना अपने चाहेंगे, नेता इनका कैंडिडेट हफीजुल बोलता को- है, हफीजुल कल इनका अंसारी कैंडिडेट क्या बोला आता पता है? और मधुपुर क्या में बोला? जो किया कि है हमारी वो लड़ाई चाहते हैं हमारी करवाना। लड़ाई शमशेर आलम से है और अरे, शमशेर आलम अगर लेकिन जीतेगा- एक चीज बोलना चाहेंगे, एक मिनट, बॉस। धीरेन्द्र जी, एक मिनट। इनकी कैंडिडेट का कहना है कि हमारी लड़ाई शमशेर आलम से है और शमशेर आलम जीतेगा तो प्रिंस खान का आतंक बढ़ जाएगा। आज इनको बताना चाहिए कि प्रिंस खान का जब आतंक बढ़ा, जब व्यापारियों पर गोली चली, तो आपके MP MLA और आपके कैंडिडेट कहाँ थे? मेरी बात कहाँ थे आपके कैंडिडेट? मैं पार्टी से उसी दिन रिजाइनेशन लिखा हूँ और प्रिंस खान के खिलाफ आप 80 स्पष्ट होर्डिंग्स कर रहे लगाए। हैं। चलिए, हम लोग इतर और हट रहे हैं। होर्डिंग्स लगाए हैं। और उसी चलिए। सरकार के साथ हाँ। झारखंड इतर- मुक्ति मोर्चा एक मिनट की रुकना चाहेंगे, सरकार- रुपेश जी, मैं रुकिए। इनके विधायक कहाँ थे? बॉस, जी कहाँ थे? आप लोग- रुपेश जी? एक मिनट, रुपेश जी, झारखंड आप मुक्ति रुकिए। मोर्चा कहाँ थे? आप झारखंड रुपेश मुक्ति जी। मोर्चा के साथ इसलिए इनमें गए हैं रुपेश किसी जी। से बढ़ता नहीं है। काम बढ़ता इनका रहे, अपने वोट रुपेश जी। लूट मतलब नहीं कसौट, है। हत्या बलात्कार बढ़ता रहे। रुपेश जी, एक वैसे मिनट सरकार हम के रुकना साथ चाहेंगे, आप एक मिनट आप लोगों को। अब ये मुद्दा सत्ता संग्राम में आज हम चर्चा किए हैं और चर्चा में रुपेश जी से ही वार्ता हुई और कृष्णा अग्रवाल जी से वार्ता हुई। छन कर जो बातें सामने आई है विकास की, जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी। देखना होगा किसे जनता चुनती है और किसे नकारती है। नतीजा आने के बाद मालूम चलेगा। सत्ता संग्राम में लगातार हमारा चर्चा जारी रहेगा। बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।